नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पाकिस्तान की मुख्तलिफ शाहराओं के ऊपर आपने दीवारों के अंदर मुख्तलिफ उन्वानात देखे होंगे। काला जादू के, बंगाली इल्म, फ़लाँ इल्म, नूरी इल्म, नारी इल्म आपने बहुत सुन रखा होगा। लेकिन एक जादू ऐसा है जिसको आम तौर पर अक्सर आमिल भी जिससे नावाकिफ़ हैं, आम अवाम तो इससे बिल्कुल ही नावाकिफ़ है। वो जादू है, उसका नाम है कुबाला जादू। ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का जादू है जिसका वजूद आज का नहीं है, कई सदियों पुरानी इसकी तारीख़ है। बहुत सदियों से, कई 100 साल से ये असर अंदाज हो रहा है ज़माने के ऊपर, मुआशरे के ऊपर, लोगों के ऊपर। कुरान मजीद की एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तबऊ मा तत्लुश शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफरा सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। इसी आयत के अंदर आगे लफ्ज़ आता है जिसमें अंदर ये बता दिया गया है कि जादू उस वक्त जो फरिश्तों के दौर में फरिश्तों ने जो सिखाया था, हारूत और मारूत ने, जिन फरिश्तों का नाम था, वो शहर बाबल के अंदर उतारा गया था। दोस्तों, उस वक्त जादू क्योंकि एक अजीब किस्म की हालत में सिखाया गया और जादू जो है मुआशरे के अंदर एक रैज हुआ और लोगों ने इसको सीखा। ऐसा ऐसा लोग फिर इससे बहुत कुछ काम लेने लग गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी ये मशहूर था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही जादू ही करते थे, लेकिन ये गलत है। कुरान मजीद ने इसकी तरदीद कर दी है। वमा कफरा सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो जादू नहीं सिखाते थे, कुरान ने इसकी तरदीद कर दी है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो किताबें इनकी खींच कर, जो ये जादूगर अपनी किताबें करते थे, इनको हैकल सुलेमानी में महफूज करवा दिया था। ये वही जादू था जिसके बारे में आपने एक मशहूर जादूगर का नाम सुना होगा। कुरान मजीद में उसका जिक्र आता है, जिसका नाम सामरी था। वो बहुत बड़ा जादूगर था। वो इसी कुबाला जादू का सहारा लेता था। इसी कुबाला जादू ही के ज़रिए उसने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा कर लिए थे और एक बछड़ा बनाकर उस बछड़े के मुंह के अंदर मिट्टी डाली थी। वो मिट्टी कौन सी थी? बड़ी हैरान कुन बात यह है कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो ये सामरी देख रहा था। जिस जगह घोड़े का पाँव ज़मीन के ऊपर लगता, फ़ौरन वहीं से सब्ज़ा उगाता। उसने समझ लिया कि इस मिट्टी की तासीर होगी, इसके अंदर ज़रूर हयात है। तो उसने वो मिट्टी उठाकर जो बछड़ा बनाया हुआ था उस बछड़े के मुंह में डाली तो वो बछड़ा आवाज़ें निकालने लग गया, क्योंकि उसके अंदर हयात थी। तो इसने कुछ अमल भी किया था। सामरी एक बहुत बड़ा जादूगर था। इसने अपने गिर्द, कुरान मजीद के अंदर इसके काफ़ी सारे हालात लिखे हुए हैं। खैर, ये जादू, मेरा मकसद, मेरी बात करने का उन्वान जो था वो जादू ही था। तो कुबाला जादू ये हैकल सुलेमानी में रखवा दिया गया था। फिर इसके अंदर कैसे निकाला गया, बहुत सारे कोशिश की है। बुख्त नसर ने भी इसके ऊपर हमला किया था और इस एक और बादशाह ने भी इसके ऊपर, टाइटोस गालबन, उसने भी हमला किया था। तो हमला कर, लेकिन ये किताबें महफूज रहीं, अंदर ये जादू के जो बाकियात थी वो महफूज रहीं। बाद में इसको एक खुफिया तंजीमों ने अपने हसार में ले लिया था, अंदर सुरंगें खोद कर ज़मीन के। तो उन्होंने इस किताबों को उठवा कर इससे वो कुबाला जादू फिर दुनिया में राइज कर दिया। फिर इसका किला कुमा करने के लिए गया, उसने इसका किला कुमा करने की कोशिश की, इन लोगों को बिखेर दिया। तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बट गए, तो कुछ मारे गए। जो बट गए थे उन्होंने इस इल्म को मज़ीद सिखलाने के लिए इसकी एक अजीब किस्म की तरतीब तकसीम कर दी। तो इनका जादू जो है ख़ुसूसन तस्खीर के हवाले से, किसी को मुसख्खर करने के हवाले से, किसी को तबाह करने के हवाले से, किसी को बर्बाद करने के हवाले से, मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक डालने के हवाले से, या और लोगों को मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान तफरीक डालने के लिए ये जादू, इस जादू का सहारा लिया जाता है। ये जादू जब असर करता है तो इसकी काट करना नामुमकिन के ज़र्रात में आता है। दज्जाली ताकतें आज भी इससे काम ले रही हैं और इससे फ़िज़ाई सतह पे भी जादू किए जाते हैं। बुनियादी तौर पर ये जादू होता ही कुली तौर पे है, मजमूई हवाले से है। इनफिरादी जादू बहुत कम इससे सारा, क्योंकि बहुत पावरफुल है, बहुत ताकत वाला अमल है। तो इसके पीछे शैतान
शैतानी दजाली ताकतें इसके पीछे है, तो फिर इससे काम कैसे लिया जाता है? इससे काम जो लिया जाता है फिजाओं के ज़रिए, इमारतों के ज़रिए, शहराओं के ज़रिए बड़े बड़े सख्त किस्म के हसारें कर दी जाती हैं। दजाल के लिए मकसद रास्ता हमवार करना है, शैतानी चीज़ों को परवान चढ़ाना है। तो इस जादू से आम इंसान कैसे महफूज हो सकता है, इस जादू से हम लोग कैसे अपने आप को महफूज कर सकते हैं? याद रखिएगा, जितनी भी शैतान की चालें हों ये मकड़ी की जाले की तरह कमज़ोर होती हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास बेहतरीन हथियार वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन किया है। वो क्या है? वो सूरत कहफ है। जुम्मे के दिन सूरत कहफ पढ़ लिया करें, कोशिश करें हर रोज़ इसका एक रकू पढ़ लिया करें और जुम्मे वाले दिन इसको मुकम्मल तौर पे पढ़ लें। हदीस पाक के अंदर है जो बंदा ये पढ़ेगा तो वो दज्जाल के शर से महफूज रहेगा। दज्जाल का शर यही है, दज्जाल जब आएगा सो आएगा, उसकी तंजीमें, उसके आलाकार जितने भी आगे हैं वो सारे उनकी तमाम किस्म की चालों से आप महफूज और मामूर रह सकेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इस दुआ को, इस सूरत कहफ को कोशिश करें हर जुमे पढ़ें, बाकी मसनून आमाल करें, गुनाहों से खुद को महफूज करें, बावुज़ू रहे, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत से मजबूत रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।